अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, दुनिया में बहुत मरतबा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, ऐसा क्यों होता रहता है? मैं एक बात आपको बताऊं, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मैं सारे आलम के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, कत्लेआम मुसलमानों का जब भी हुआ, जहाँ भी हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ के लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया, हथियार डाला और नतीजा ये निकला कि कत्लेआम हुआ। जिस इलाके में भी मुसलमानों ने अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में रखा कि हम मुदाफ़ियत करेंगे, नतीजा ये निकला कि हमेशा मुदाफ़ियत में अल्लाह ने बरकत रखी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया थक गई अफ़गानिस्तान को अपने ज़ेर करने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए। उन्होंने वो छोटी ताकत होने के बावजूद उन्होंने 20-20, 21-21 मुल्कों से लोहा लिया और नतीजा ये निकला कि चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपनी मुदाफ़ियत करते हुए मरेंगे तो शहीद होंगे। इसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला उस मुदाफ़ियत में बरकत देता है, बरकत रखता है। जहाँ पर भी कत्लेआम हुआ है, जान लें कि मुसलमान या तो वहाँ पर अपने आप को उनके सामने, जैसे बर्मा में हुआ, बर्मा में क्या हुआ कि बर्मा में जो कत्लेआम हुआ उसकी भी बुनियादी वजह कि मुसलमान अपनी मुदाफ़ियत में नहीं उतरे। हम एक छोटी सी बात बताते हैं। एक हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म, काफ़ी पुरानी बात है, 30-40 साल पुरानी बात है। एक मरतबा वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद उसके पास टिकट नहीं था। शरारती बच्चा था, टिकट नहीं लिया था। जैसे ही टीटी ने पूछा उससे टिकट, उसने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा मारा। जैसे ही मारा वैसे ही वो पुलिस वाला, वो जो टीटी था, वो बोला खुदा के वास्ते नारा नहीं मारो, तुम टिकट नहीं ली लेकिन बाहर चले जाओ, दोबारा नारा नहीं मारो। ये क्या है? इस नारे में रब्बे दुल जलाल ने क्या है, ताकत रखी है। लिहाजा ये जो कहना है कि कत्ल, जैसे हलाकू ने बगदाद को कत्लेआम किया, क्यों? क्योंकि फ़ौज मुदाफ़ियत के लिए तैयार नहीं हुई, लिहाजा उनकी किस्मत में हार लिखी गई। इसी तरीके से जब वही हलाकू के ख़िलाफ़ मुसलमानों का 6-7 हज़ार का दस्ता खड़ा हो गया, नतीजा यह निकला कि हलाकू जो है वो हिम्मत हार गया और हलाकू और उसके बाद पूरी की पूरी कौम जो है उनकी आखिरकार बगदाद दोबारा फ़तेह किया मुसलमानों ने और दोबारा जो है खिलाफत कायम हुई। तो जब इंसान मुदाफ़ियत करता है तो परवरदिगार आलम उसे बरकत देता है। कहीं भी जालिम के ख़िलाफ़ जितना आप हथियार डालते जाएंगे उतना जालिम के हौसले बुलंद होते जाएंगे। जालिम के ख़िलाफ़ अगर डट जाया जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि जालिम जो है ना वो अंदर से टूट जाता है। अब मैं 2 बातें बतौर दलील के पेश करता हूँ। इस्लाम में जंग के मौके पर अगर जालिम के साथ जंग हो रही है और ऐसे मौके पर इस्लाम ये भी कहता है छेड़ो नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ने पर तुल गया है तो सरेंडर होने के बजाय अपनी मुदाफ़ियत करो। भाई ज़्यादा मर जाओगे, वैसे भी वो मारने के लिए आया है, अगर मर जाओगे तो शहीद हो जाओगे, अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम गाजी रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा गिनाया कि गुनाह कबीरा क्या क्या हैं। उस वक्त आपने फरमाया कि जंग में पीठ दिखा करके भागना इस वजह से कि अब हम जंग हार रहे हैं, आपने फरमाया ये भी गुनाह कबीरा है। हाँ, इस वजह से पलटना कि हम अपनी ताकत इकट्ठा करके फिर हमला करेंगे कि ये अलग बात है, लेकिन हार करके कि अब हम हार रहे हैं लिहाजा पलट जाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुनाह कबीरा है। लिहाजा ये पहली हदीस जिससे मालूम होता है कि आदमी को अपनी हर हाल में मुदाफ़ियत करनी चाहिए, हथियार नहीं डालना चाहिए इस तरीके से जालिम के सामने। दूसरी दलील दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर कुछ लोग हमारी इज्जत पर, हमारे माल पर हमला करें तो हम जान रहे हैं कि ताकत में ज़्यादा हैं, तो हम हथियार डाल दें उनके सामने, सरेंडर हो जाएं, या हम अपनी मुदाफ़ियत करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्ज़त और जान की हिफाजत करने के लिए आप डिफेंसिव पोजीशन में आवें, आप अपनी मतलब उनके साथ जो है मुज़ाहमत करें। उन्होंने साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर हम मर गए, आपने फरमाया आप शहीद हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हम मार दें, कहा वो जहन्नमी है जिसको आपने मारा। लिहाजा ये याद रखें, कहीं भी तारीख़ में 1450 साल की तारीख़ में
कहीं भी कत्लेआम नहीं होता। अगर 4, 6, 10 लोग भी मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं तो जालिम जो है वो दुम दबा करके भाग जाता है। मार वहाँ पड़ती है जहाँ पर हम समझते हैं कि हम मुज़ाहमत नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं कर सकते, लिहाजा नतीजा निकला कि जालिम के हौसले बुलंद होते हैं और वो फिर कत्लेआम करता है। तो ये फ़िलिस्तीन की भी आप देखें, 1967 से वो मुदाफ़ियत कर रहे हैं। बाद में इंतिफादा की शक्ल अख्ती, इंतिफादा के माने भी मुदाफ़ियत ही के तकरीबन है। इंतिफादा अपनी मुदाफ़ियत कर रहे हैं। नतीजा निकला कि आज तक इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि किसी मोहल्ले में घुस करके कत्लेआम कर दें। हालांकि आप देखें वो टैंकर ले करके आते हैं और ये जो है वो गुलेल और पत्थर से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा उनकी हिम्मत नहीं होती है। लिहाजा ये याद रखें कि ऐसे कत्लेआम नहीं होता है। कत्लेआम जब भी होता है तब उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह होती है कि जालिम के ख़िलाफ़ आदमी जो है ना वो सरेंडर होने की नीयत करता है तो जालिम के हौसले बुलंद हो जाते हैं।